हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब चैप्टर 1 हम लोग का क्या है? चैप्टर 1 हम लोग का था फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लो ऑफ फ्लूइड हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ के ख़त्म कर दिया। अब हम लोग का स्टार्ट हुआ है वो है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग इसका मैकेनिज्म पीछे जितना कुछ था उतना पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग को मिल के बारे में पढ़ना है, हैमर मिल और बॉल मिल। तो आज का लेक्चर जो हम लोग का स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा हैमर मिल एंड बॉल मिल। तो मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और आज सभी लोग के लिए लेके आया हूं हैमर मिल एंड बॉल मिल का चैप्टर। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। ये कितने नंबर में आता है? देखिए यहाँ पे नंबर में मैं लिख दिया हूँ 5 से 7 नंबर में ये क्वेश्चन उठाता है। और इसमें उठता है तो प्रिंसिपल 2 नंबर का मिलता है और कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग एडवांटेज डिसएडवांटेज जो इसका रहता है वो 5 नंबर में रहता है। तो चलिए देखते हैं, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए हम लोग ख़त्म करेंगे। और वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आप लोग को पूरा का पूरा यहीं पे अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल देखिए, द हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर। अब इम्पैक्ट का मतलब अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखे हैं तो उसको देख के यहाँ पे इम्पैक्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इम्पैक्ट का मतलब होता है बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना, वही होता है इम्पैक्ट। बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, इसको मारते हैं, फिर क्रैक होता है, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट होते हैं, वही होता है इम्पैक्ट। वही काम इसमें करना है। देखिए सबसे पहली बात तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर का देख के समझेंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो देखिए हैमर मिल यही है, हैमर का स्ट्रक्चर हैमर मिल का यही है। ये एकदम आप लोग एक तरह से समझें तो जो गेहूं पीसने वाली मशीन होती है उसी टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे डाला जाता है फीड मटेरियल्स, यहाँ से डाले जाते हैं, ये है होपर। होपर में डाला जाता है जब फीड तो अंदर जाता है। देखिए यहाँ पे हैमर लगा हुआ है। ये हैमर जब मूव करेगा तो ये पार्टिकल्स जो यहाँ पे आते हैं, ये पार्टिकल्स के छोटे छोटे करने के बाद इसको धीरे धीरे करके पीस देता है एकदम। अब पीस करके घुमा करके तब यहाँ पे आता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो यही प्रोडक्ट जो यहाँ पे है वो एकदम पाउडर जैसे बन जाता है। जैसे आप लोग गेहूँ कभी लेके गए होंगे आटा चक्की पर तो देखते होंगे गेहूँ जब यहाँ पे डालता है तो जब यहाँ पे धीरे धीरे जाएगा अंदर, जब जाएगा अंदर से निकलता है तो एकदम जो आटा होता है एकदम पिसान की तरह एकदम निकलता है, पिसान हो जाता है। ठीक वही बोरी में जो निकलता है एकदम पिसान जैसे, तो वही काम इसमें होता है। यहाँ पे देखिए एक लगा है मिलिंग चैम्बर सॉफ्ट, यहाँ पे लगा हुआ ये है जो हमारा है ये हैमर यहाँ से फीड होपर के रास्ते से आ रहा है और ये पूरा का पूरा इसमें जब पीसेगा और प्रोडक्ट बनेगा, यही काम होता है हैमर मिल का। तो यही सब इसका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रेजेंट है उसको देखेंगे। वर्किंग में देखना है इसका क्या क्या इसमें प्रोसेस हो रहा है वो देखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल तो देख ले इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन को भी देख लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है? द हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग माउंटेड ऑन द रोटर एंड द पाउडर मटेरियल। जब प्रोडक्ट हमारा अंदर जाएगा और हैमर्स वहाँ पे मूविंग करने लगते हैं, एकदम घुमा घुमा के उसको तोड़ करके एकदम पीस देते हैं पाउडर की तरह। आप लोग आटा उटा चक्की पे गए होंगे तो देखते होंगे गेहूं होपर के रास्ते से डालते हैं और जो निकलता है नीचे से वहाँ पे एकदम पिसान बन जाता है वाइट कलर का। तो वही वर्क इसमें है, वही काम ये करता है। कंस्ट्रक्शन में इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? द हैमर मिल कैन बी आइदर द हॉरिजेंटल और वर्टिकल शाफ्ट टाइप। ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल शाफ्ट टाइप के होते हैं। हैमर मिल आर यूजली मेड ऑफ हार्डन स्टील। ये हार्डन स्टील का यूज किया जाता है, उसी से ये बना होता है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस विथ एब्रेसिव रेजिस्टेंस मटेरियल सच हैमर आर सफिशिएंट फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पज। ये हैमर जो होता है ये सफिशिएंट होता है फार्मास्यूटिकल पाउडर के लिए, बहुत ही अच्छा होता है। उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने में ये स्टील जो होते हैं अच्छे होते हैं। हैमर्स यूज्ड आर सेवरल शेप। हैमर्स यूज किया जाता है सेवरल शेप्स में। 2 बेसिक शेप आर दी स्ट्रूप एंड दी बार। ये 2 बेसिक शेप होते हैं।
अब देखिए बार शेप हैमर आर यूज्ड एक्सटेंसिव इन टैबलेट ग्रेनुलेशन। द हैमर ब्लेड कैन बी विथ फ्लैट एड्ज आर शार्प एडेज आर बोथ ईच साइड। हैमर में भी आइदर रेडिश टाइप। दिस यूनिट enclosed with the chamber containing reed removal screen through with the material must pass. Screen are prepared using metal steel varying thickness with projected hole or slot. ये इसका मतलब दिया गया। आप लोग इतना लिखना चाहते हो तो ना लिख भी सकते हैं। अगर तैयार हो जाता है इतना तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो हैमर मिल कैन बी आदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शाफ्ट टाइप फिर लिख सकते हैं। आप लोग ज़्यादा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप लोग कंस्ट्रक्शन में यहाँ से लेके अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं ना फिर या बस इतना अगर याद कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से इतना भी लिखना चाहते हैं कि हैमर मिल जो होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शाफ्ट टाइप का होता है। हैमर मिल में हार्डनेस स्टील का यूज किया जाता है जो कि मटेरियल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने में वो अच्छा रहे, जो कि अच्छे से एकदम उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ऐसा इसमें स्टील यूज करना चाहिए। ठीक, वही यूज किया जाता है हैमर में। अब यूज क्या क्या किया जाता है वो तो हम लोग इसमें जानते हैं। अब वर्किंग क्या है उसको एकदम अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग वर्किंग को समझेंगे। देखिए फीड यहाँ पे होपर के रास्ते से आ रहा है, फिर मटेरियल अंदर जा रहा है। अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो जो लगा है उसके जब चलता है प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये हमारा कन्वर्ट होता है पाउडर फॉर्म में। वेरिएंट इसमें देखना चाहते हो, वेरिएंट है माइक्रो पुलवराइजर स्ट्रोक ट्रोंडो मिल हैमर मिल फिटेज मिल। तो इसका ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्ट्रक्चर कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हैं। बहुत इजी है और 2-3 बार ट्राई करेंगे तो ये बन जाएगा। और देखिए स्ट्रक्चर पे ही नंबर उठता है, तो आप लोग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब स्ट्रक्चर तो हम नहीं रटवा सकते हैं कि ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उतना बार बनाइए। उसके बाद यहाँ देखने के बाद बनाइए, फिर अपने मन से बनाइए बिना देखे हुए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग देख के बनाएंगे। इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए कि एग्ज़ाम में देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक, तो वर्किंग देखते हैं क्या है वर्किंग इसका। वर्किंग में अगर आप लोग थोड़ा सा मेन पॉइंट इतना लिखना चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो भी लिख सकते हैं। द हैमर आर अलाउड टू बी कंटिन्यूअस मोशन। ये हैमर जो होता है ये कंटिन्यूअस मोशन करता है कितना 8,000 to 15,000। ये इतना मोशन करता है 8,000 to 15,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक, लेकिन इसका बेसिक जो है यहाँ से द फीड आप लोग इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है द फीड मटेरियल इज प्लेस्ड इनटू द होपर। देखिए यहाँ पे फीड मटेरियल जो है स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसी से आप लोग वर्किंग लिख देंगे। जो फीड मटेरियल है इसको हम प्लेस करते हैं होपर में, वही लिखा गया द फीड मटेरियल इज प्लेस्ड। ये फीड मटेरियल जो है प्लेस्ड किया जाता है इनटू द होपर विच फ्लो वर्टिकली डाउन एंड देन हॉरिजॉन्टली व्हाइल हैमर्स आर कंटिन्यूअस मोशन। तब ये कंटिन्यूअस मोशन करने लगता है। दीज रोटेटिंग हैमर्स बीट द मटेरियल टू यील्ड स्मॉलर पार्टिकल देन दी पास थ्रू ऑफ द स्क्रीन। तब ये पास करता है किसके स्क्रीन से रास्ते से। तो यही जो होता है कंटिन्यूअस मोशन करते करते इसको बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं हैमर मिल। ठीक, अब इसका हम लोग देखेंगे एडवांटेज को देखेंगे, लेकिन एडवांटेज को देखने से पहले इसका यूज देखते हैं। यूज इसका क्या है। स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं बनाया हो तो जल्दी से इसको वीडियो को रोक करके बना लीजिएगा। ठीक, ये हैमर मिल का स्ट्रक्चर है और इतना वर्किंग में ज़्यादा कुछ ना लिखना चाहते हो इतना भी लिख देंगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा वर्किंग में। यही इसका वर्किंग है। ठीक, ये भी लिखना चाहते हो लिख सकते हैं कि कंटिन्यूअस पर मिनट में कितना मोशन करता है रिवॉल्यूशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है 2 नंबर में कितना मोशन करता है। लेकिन वर्किंग सिंपल लिखना चाहते हैं तो फीड मटेरियल प्लेस करते हैं होपर में, फिर कैसे कैसे फ्लो करता है, कैसे स्मॉल पार्टिकल्स में कंटिन्यू ये होता है मोशन कंटिन्यूअस करता रहता है, यही सब इसमें लिखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसका यूज। तो देखते हैं अब इसका यूज क्या है। देखिए फाइन टू मॉडरेट ग्रेडिंग ऑफ पाउडर में बी ऑब्टेन्ड डिपेंडिंग ऑन स्पीड ऑन द हैमर। The accepted particle
साइज में वेरी 10 to 400 mm, non abrasive to moderately abrasive, brittle material used to feed straw, it is used to mill dry material। सबसे पहली बात तो आप लोग इसको यूज में इतना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या फिर 2-3 लाइन लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं इसको यूज में। लेकिन आप लोग वैसे ही जान लीजिए इसका यूज क्यों किया जाता है। बड़े मटेरियल्स को छोटे मटेरियल में जब करना है, अब देखिए गेहूं को हम लोग को जाना है पीसना है, अब सबके लिए एक एक मशीन बने रहते हैं ना। अब जैसे गेहूं को हम लोग को करना है तो अब हम लोग हथौड़े से उसको तोड़ेंगे तो वो नहीं ना उसको तोड़ नहीं सकते हैं कि तोड़ को इतना टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक एक गेहूं को तोड़ तोड़ के हम लोग पाउडर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो वही हैमर मिल जो है, हैमर मिल आटा चक्की वाला जो होता है, देखिए आटा चक्की बना है कि वो गेहूं को पीस के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें। ऐसे अलग अलग मशीन बनी है अपने अपनी काम करने के लिए। अब ये नहीं कि बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उठाए हथौड़ा और तोड़ने लगे उसको, तो वो नहीं टूटेगा, बहुत टाइम लगेगा। टूटेगा तो लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि हथौड़े से गेहूँ नहीं टूटेगा, टूटेगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हैमर मिल में जब डाला जाएगा होपर में और चलने लगेगा, पूरा रोटेटिंग उसमें होने लगेगा तो बहुत जल्दी वो हो जाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। तो यही इसका यूज है, आप लोग यूज खुद भी बना के लिख सकते हैं। एडवांटेज इसका क्या है, एडवांटेज देखिए वही एडवांटेज इसका लिख सकते हैं। हैमर मिल इज इजी टू सेट अप, इंस्टॉल, डायमेंशन एंड क्लीन अप, वेरियस टाइप ऑफ फीड स्टॉक कैन बी हैंडल्ड यूजिंग स्क्रीन ऑफ डिफरेंट साइज। हैमर मिल ऑक्यूपाइज स्मॉल स्पेस, दिस इज वर्टिकल, स्पीड एंड स्क्रीन कैन बी चेंज। उसके बाद 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, 5 पॉइंट भी इसमें लिख सकते हैं आप लोग, या फिर 2-3 एडवांटेज लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं, इतना भी चलेगा। लेकिन 2-3 पॉइंट और भी अगर जितना आप लोग को तैयार हो, इसलिए 4-5 पॉइंट दिखा दे रहा हूँ। इसमें से आप लोग 2 ही पॉइंट जो आप लोग को ईजी लगे वही तैयार कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में 5 पढ़े रहेंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो कम से कम 2 तो लिख ही देंगे। 5वां लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हैं, एट इट इज ऑपरेटेड इन द क्लोज इन्वायरमेंट, जेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड, एक्सप्लोज हार्ड कैन बी प्रिवेंटेड। ये तो इतना इसका है एडवांटेज। एडवांटेज देखिए थोड़ा सा बड़ा पढ़ना चाहिए आप लोग को, यूज भी थोड़ा सा बड़ा पढ़ना चाहिए। अब आप लोग 60 नोट पढ़ेंगे, 60 नोट में से आप लोग को ऐसा नहीं है कि 60 नोट पढ़ें और 100% वो तैयार हो जाए। देखिए आप लोग इतना पढ़े रहेंगे, कम से कम अगर 50% भी तैयार हो जाए, 50% अगर इसमें से तैयार कर लिए आप लोग 50% तो भी बहुत है, पूरा नंबर मिलेगा। तो बस इसीलिए कहता हूँ थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, जिससे आप लोग 50% तो कम से कम लिख लें। डिसएडवांटेज में ज़्यादा नहीं लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हैं, द स्क्रीन में भी गेट क्लोज, हीट बिल्ड मिलिंग मोर, देयरफॉर डिग्रेशन इज पॉसिबल। इसका सबसे आसान अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा नॉइजनिंग होता है ये, तो ये भी लिख सकते हैं कि वेयरिंग मिल और स्क्रीन एब्जॉर्प्शन, हैमर मिल कैन बी एम्प्लॉयड, स्ट्रेकी फाइब्रस एड हार्ड मटेरियल्स, ये सब इसके होते हैं डिसएडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज यहाँ पे 4-5 पॉइंट दिए गए, ये लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। तो ये तो था इतना इसका हैमर मिल का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इतना लिखेंगे तब आप लोग को जाके नंबर मिलेगा पूरा का पूरा। हेडिंग पूरा बनाइए, प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग, फिर यूज भी लिखना चाहते हैं, यूज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इतना तो कम से कम हेडिंग बना के 2-2, 3-3 लाइन लिख देंगे, स्ट्रक्चर अच्छा सा बना देंगे तो कोई नंबर काट ही नहीं सकता, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आप लोग को। तो चलिए अब देखते हैं बाल मिल। अब देखिए बाल मिल क्या होता है। बाल मिल को हम इस नाम से भी जानते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज थम्बलिंग मिल। अब बाल मिल में क्या होता है, देखिए इसमें भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। लगभग में सभी का मैं इसीलिए इजी करके बनाया हूँ कि सबका लगभग में प्रिंसिपल सेम रहे। देखिए दिमाल उसमें देखिए क्या था, इसमें जो था इसमें केवल इम्पैक्ट था। द हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर। और इसमें क्या है, इसमें का प्रिंसिपल है, इसमें का प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे दोनों पे काम करेगा। कुछ जो है फीड
वो डायरेक्ट टूट जाएगा पूरा छोटे पार्टिकल्स में, कुछ पहले क्रैक होंगे फिर धीरे धीरे टूटेंगे। मीन्स इसमें इम्पैक्ट एंड एट्रीशन दोनों होगा। तो इसमें लिख सकते हैं आप लोग इम्पैक्ट एट्रीशन का मतलब, अगर वीडियो हमारे देखे होंगे, इम्पैक्ट देखिए पहले इस पर जब हैमर चलता है तो जो यहाँ पे है ये छोटे, ये इस पर जब लगेगा हैमर तो पहले क्रैक होगा, क्रैक होने के बाद फिर छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा। और एट्रीशन में इसको मारते हैं, ये हैमर लगा और यहाँ पे तुरंत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, यही होता है एट्रीशन। तो यही दोनों वर्किंग यहाँ पे हो रहा है, बॉल मिल में इम्पैक्ट भी हो रहा है और एट्रीशन भी हो रहा है। तो दी बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, ये दोनों पर वर्क करेगा बिटवीन द रैपिडली मूविंग बॉल एंड पाउडर मटेरियल, और पाउडर मटेरियल में कन्वर्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे। तो बॉल मिल का पहले स्ट्रक्चर देखिए और स्ट्रक्चर को तुरंत आप लोग बना लीजिए। बॉल मिल का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे देखिए स्टैंड की तरह ये लगा हुआ है और ये बॉक्स है और इसमें स्टील का बॉल बड़ा बड़ा सा एकदम पत्थर की तरह स्टील का बॉल है। अब इसमें जब मटेरियल्स डाला जाएगा, फीड डाला जाएगा, देखिए है यहाँ पे फीड छोटे छोटे, तो जब ये ऐसे ऐसे पूरा हिल के बहुत तेज़ी से चलता है, घूम घूम के ऐसे जब ये चलेगा तो उसी में ये घूमता रहेगा और यही आपस में लड़ लड़के आधा टूटेगा, क्रैक होगा, फिर होते होते ये छोटे छोटे पार्टिकल से पाउडर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये अंदर के मटेरियल्स। और इसको मटेरियल्स को जो तोड़ेगा ये स्टील वाले बॉल्स तोड़ेंगे। ये देखिए जो छोटे छोटे हैं ये फीड मटेरियल हैं और जो बड़ा बड़ा है ये स्टील का बॉल है और यही इसको मटेरियल्स को तोड़ता है और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर। जो यहाँ पे साइड में स्टील के ये स्टैंड के आधार पर ये रुका हुआ है वो ऐसे घूमता रहेगा, बहुत तेज़ी से ऐसे घूमेगा और जब बहुत तेज़ी से घूमेगा तो ये फीड को एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा और पाउडर बन जाएगा। तो ये बॉल मिल का काम है और इसमें क्या क्या है प्रेजेंट, स्टील बॉल फीड मटेरियल है, ये है मेटल सिलेंडर, ये जो लगा हुआ है ये मेटल का सिलेंडर है, ठीक। इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन इजी है इसका। बॉल मिल कंसिस्ट ऑन हैलो सिलेंडर विच इज माउंटेड ऑन ए मेटेलिक फ्रेम इन सच ए वे दैट कैन बी रोटेट, जो कि रोटेट करता है ऑन द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस। द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज स्लाइटली ग्रेटर than its diameter. The cylinder is made of metal and is usually lined with chrome in pharmaceutical industries. Sometimes the cylinder is lined with rubber or porcelain. The cylinder contain ball occupy 30 to 50% on the mill volume. द वेट ऑफ बॉल्स इज केप्ट कांस्टेंट, जो बॉल होता है वो केप्ट कांस्टेंट होता है इसका वेट। द बॉल साइज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ फीड, ये बॉल जो होता है उस पर डिपेंड करता है ये कितना बड़ा आपका मशीन है, उसी हिसाब से ये मशीन कितना बड़ा है उसी हिसाब से इसमें बॉल डाला जाए। बहुत बड़ा मशीन है अगर तो उसके हिसाब से बड़ा बड़ा बॉल रहेगा, छोटा मशीन है आपका तो उसके हिसाब से छोटा छोटा स्टील लगा रहेगा, ठीक। मीन्स मशीन के हिसाब से वो बॉल उसमें रहता है, ठीक। डिपेंड ऑन द साइज ऑफ फीड, डायमीटर ऑन द मेल। बॉल आर मेड ऑफ स्टील आयरन, जो बॉल होता है वो बना होता है स्टील आयरन या फिर स्टोन वेयर का। दिस एक्ट ऑन ग्रेडिंग मीडियम, ये जो बॉल बना होता है ये स्टील आयरन या फिर स्टोन वेयर मीन्स बना होता है, ये हार्डनेस रहता है, ये जल्दी आपस में लड़ने के बाद ये नहीं टूटेगा, जो फीड मटेरियल रहेंगे वो टूटेंगे। जब यही आपस में लड़के टूट जाएंगे तो फीड क्या टूटेंगे, ये नहीं टूटेंगे, केवल फीड जो डाला जाएगा इसमें वो टूटेगा, ठीक। तो यही था इसका कंस्ट्रक्शन। आप चलिए आगे देखते हैं इसका वर्किंग देखते हैं आप क्या है वर्किंग इसका। वर्किंग तो इसका अगर आप लोग जो देखें स्ट्रक्चर उसी हिसाब से देखेंगे तो समझ जाएंगे। द ड्रग टू बी ग्राउंड इज पुट इनटू द सिलेंडर, जो होता है ड्रग ग्राउंड ने पुट इनटू द सिलेंडर ऑफ द मिल इन सच ए क्वांटिटी दैट इज फिल्ड to about 60% on the volume. A fixed number of ball introduced the cylinder. तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और
देखिए ज़्यादा कुछ इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, जितना आप लोग लिख सकते हैं इसमें लिख लीजिएगा, यहाँ तक भी लिख लेंगे तो भी अच्छा है। थोड़ा सा बाल का जो वर्किंग हो रहा है अंदर, उसका स्ट्रक्चर 3 फॉर्म में देखिए। जब बहुत तेज़ी से चलेगा तो कैसा अंदर होगा, थोड़ा स्लो चलेगा, मीडियम में चलेगा तो कैसा रहेगा। स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, देखिए जब एकदम लो स्पीड में चलेगा, धीरे 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 घूमेगा तो बाल यहाँ से धीरे धीरे यहाँ चढ़ेगा, फिर यहीं से घूम जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जब यहाँ पे मूविंग धीरे धीरे होगा तो चढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से घूम जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर घूम जाएगा। एकदम हाई स्पीड में चल रहा है तो एकदम यहाँ पे गिरने ही नहीं पाएगा, इतना स्पीड में चल रहा है। और थोड़ा सा जब मीडियम स्पीड में चल रहा है तो मीडियम स्पीड में आएगा, यहाँ तक चढ़ा, फिर यहाँ से गिर गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गिर गया। और लो जब चल रहा है तो यहीं से घूम जा रहा है, यहीं से घूम जा रहा है। लेकिन थोड़ा मीडियम में चलेगा तो यहाँ तक आके यहाँ से घूमे। एकदम हाई स्पीड जब चलेगा तो पूरा एकदम साइड साइड एकदम हो जाएगा, बीच में आएगा इन्हें, एकदम सब साइड हो जाएंगे। ठीक, इसका यूज लिखना चाहते हैं तो यूज भी लिख सकते हैं। फाइन ग्रेडिंग विथ पार्टिकल साइज 100 to 5 mm or less can be obtained particularly for hard abrasive material stainless steel ball prepared in the production of ophthalmic parenteral product। ये आप लोग यूज लिख लीजिएगा। इसका एडवांटेज 2-3 लिख लीजिए, एडवांटेज भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। लिखना तो सब कुछ है आप लोग को, बस आप लोग को जितना प्रिपरेशन हो जाए उतना लिखिएगा। बॉल मिल अफेयर सेवरल एडवांटेज आर वाइडली यूज, दे आर, क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। इट प्रोड्यूस कैन बी फाइन वेरी फाइन पाउडर, ये प्रोड्यूस करता है वेरी फाइन पाउडर, बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स को ये प्रोड्यूस करता है। इट यूज फॉर बैच ऑपरेशन, इट कैन बी मेड कंटिन्यूअस ऑपरेशन इंक्लूडिंग ए चैम्बर नेक्स्ट टाइप सिलेंडर बॉल मिल सूटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई। तो यही सब आप लोग लिख सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, किसके फ़ायदे होते हैं। ये बॉल मिल जो होता है वो बड़े पार्टिकल्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने में बहुत ही अच्छा होता है, वही सब इसमें लिखा गया है। 6-7 पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। डिसएडवांटेज इसका क्या है, सम ऑफ डिसएडवांटेज आर द बॉल मिल इज वेरी नॉइजली मशीन। जो बॉल मिल होता है आपस में खटखट खटखट इतना लड़ते रहते हैं और तब जाके पार्टिकल्स को एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। अब बाल जो है आप लोग देखिए, 2 बाल आपस में लड़ाइए तो वो कितना ज़्यादा, अब स्टील का बाल है वो तो एकदम दन दन बहुत तेज़ आवाज़ करेगा। जब वो आपस में लड़ेंगे तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा आवाज़ करेंगे। जब 2 बाल लड़ेंगे आपस में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेंगे, तो वो भी होता है। तो वही सब इसका डिसएडवांटेज में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए तो यही तो इतना था। तो जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।